विजय मिश्रा है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। ये एक लव जिहाद का मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिनकी मां ने हमें कल फ़ोन किया और मैं आज सवेरे रामा देवी गया। उनकी बेटी के साथ एक मुस्लिम आरिफ नाम के लड़के ने लव जिहाद का मामला किया था, शादी किया और वो एक हफ्ते से उसके साथ वो रह नहीं रहा है और डेढ़ महीने से लमसम उसका शारीरिक शोषण भी किया। और इसमें मुस्लिम समाज की 2 लड़कियों का भी हाथ है, जो नाम बता रही है। जो जूही लाल कॉलोनी, जो आजकल मामला अपने कानपुर में चल रहा है कुछ ज़्यादा ही, उसमें जूही लाल कॉलोनी की 2 लड़कियां हैं, एक रिजवाना एक अफरोज। इन लोगों ने उसका अटैचमेंट उस आरिफ नाम के लड़के से कराया, जो जाजमऊ जेके फर्स्ट कार निवासी है, और वो 1.5 महीने से उसके साथ रह रहा था। और अभी 14 दिन से ये लड़की फ़रार हो गई थी, जिससे उसके माँ बाप बिल्कुल परेशान, हताश, निराश थे। उन्होंने हम लोगों को बताया, फिर हम लोगों ने हमारा संगठन उनकी मदद के लिए आगे आया और मैं उसको आज सुबह 8 बजे रामा देवी से लेकर आया हूँ। तब वो बिल्कुल निकाह की वेशभूषा में थी और जब मैंने उससे पूछा तो वो वहाँ पर डरी सहमी थी। उसने वहाँ पर मुझे कुछ नहीं बताया। घर पर आकर मैंने उससे आराम से पूछा, सारी बातचीत उससे हमारी हुई तो उसने बताया कि इन लोगों ने मेरे ऊपर एक सलेमपुर गांव है अपने रूमा में, वहाँ पर जादू टोना वगैरह जो इन लोग ने किया, वो भी इस बहकावे में किया कि जिस कमरे में वो रहती है उस कमरे में एक दीपा नाम की लड़की, जिसका फांसी लगी हुई थी, बता रही थी वो। तो अगर ये फांसी लगी हुई बात आ रही है तो ये भी एक जांच का विषय है। ये प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि इसको कैसे मालूम कि वहाँ पे दीपा नाम की लड़की फांसी लग चुकी है और वो इसको परेशान कर रही है। तो वो ऐसा बयान दे रही है। तो हमारा तो प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इसकी जांच करें। ये एक बहुत बड़ा साजिश के तहत लव जिहाद का मामला कानपुर शहर में चल रहा है। अगर इस पे संज्ञान नहीं होता है तो हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इस पे कठोर कार्रवाई करेगा और प्रशासन से मांग करता है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उस आरिफ नाम के लड़कों को जेल में डाला जाए, वरना हम अपने कार्य को करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। क्या मामला है? आज आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है। लव जिहाद नाम का विषय कानपुर महानगर के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके भी माध्यम से, और कई लड़कियों के साथ ये घटनाएं चल रही हैं। उसी घटनाक्रम में आज हम लोग एसपी साउथ ऑफिस के पास, एसपी साहब के पास आए थे। एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, उसको पेश करने के लिए, उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए। पिछले 7 दिनों से वो अपने घर से लापता थी और उनके माता पिता बता रहे हैं वो अभी नाबालिग है। और उसको हम लोगों ने रामा देवी चौराहे से एक स्ट्रीट हाउस में बैठी हुई वहाँ से लेकर आए हैं और उनके सामने हमने प्रस्तुत किया है एसपी साहब के सामने। ये पिछले 7 दिनों से लगातार एक आसिफ शाह नाम का लड़का, जो जाजमऊ केडीए निवासी है और उसी के घर पर रह रही थी और कह रही थी कि उसने बहलाकर फुसलाकर हमको वहाँ पर रखा हुआ है और कई प्रकार से जो वहाँ के ताबीज़ और उनको किसी प्रकार का जो प्रलोभन और उनको जो भूत प्रेत इस प्रकार का उनके साथ भी किया गया है और कुछ जंत्र मंत्र भी उसके साथ भी किया गया, जिससे वो वहाँ पर मानसिक रूप से भी उनके साथ प्रताड़ित थी, इसलिए वहाँ पर रह रही थी। हम लोगों ने आज उसको वहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहाँ पर उसको जो रामा देवी चौराहे पर जो स्ट्रीट हाउस है वहाँ से पकड़ा और यहाँ पर एसपी साहब के सामने पेश किया है। और एक बात मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि वास्तव में जो सैफ अली खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इस प्रकार के जो उदाहरण आज इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, जो ये कुकृत्य में लिप्त हैं कि उनके साथ भी हिंदू लड़कियों ने शादी की, आज वो प्रसन्न है। वही उदाहरण आज समाज की भोली भाली लड़कियों के सामने जो इस काम में लिप्त लोग हैं वो निरंतर लगा रहे हैं और समाज को बहका रहे हैं लड़कियों को कि वो जब खुशी हैं तो आप भी हमारे साथ खुशी रह सकती हो। इसलिए वो सारे काम इनको बहलाकर फुसलाकर केवल उन 3 स्टारों का, सुपरस्टारों का नाम लगाकर निरंतर कर रहे हैं, हाथों में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर और नाम बदलकर समाज में घूम रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में जाने वाली लड़कियों को प्रताड़ित और प्रलोभित कर रहे हैं और उनको पैसे का भी लोभ दे रहे हैं। इस सारे कामों में वो लिप्त हैं, लव जिहाद के काम में। ये सारे निरंतर एक षड्यंत्र के तहत, और 50, 10, 20, 5 नहीं है, इसमें सैकड़ों की संख्या में कानपुर महानगर का हमारा IT जो सेल राष्ट्रीय बजरंग दल का लगा हुआ है उनको चिन्हित कर रहा है कि जो अपनी प्रोफाइल बदलकर काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द एसपी साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस के सामने जो SIT बनी हुई है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्या है मामला? आप शिकायत कर रहे हैं, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ बस हमारी बेटी हमारे पास हो जाए। हम मुस्लिम के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है, हम यही चाहते हैं
कि हमारी बेटी हमारे पास रहे, और इन मुस्लिमों का बहिष्कार हो जो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें खड़े चौराहे पर गोली मारी जाए, हमारी तो यही इच्छा है। पुलिस प्रशासन ऐसा करे। क्या किया उसके साथ उसको ले गया था, 1 हफ्ते तक उसको अलग कमरे में रखा था, निकाह करने की, शादी करने की पूरी तैयारी थी। तब तक बेटी ने हमें कॉल कर दिया, हमने कहा बेटा हम तुम्हारी उसके संग शादी कर देंगे, लेकिन तुम हमसे मिलो तो एक बार। तो उसने आज हमको मिलने को रामा देवी चौराहा बुलाया, हम लोग गए और बेटी बरामद करके यहाँ पर सीधे ले आए। क्या उसने बताया आपको, क्या क्या करते थे वो लोग? उसने झाड़ फूक क्या? हाँ, झाड़ फूक किया है, उसके दिमाग में कुछ वशीकरण कराया गया है कि जो वो लोग बोले वही पैसा लो, ये ले वो लो, मतलब यही सब उससे कराया जा रहा था कि मतलब उसको दिखाया जाता है कि हम लोग तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे संग रहोगी, ये वो। उसने बेटी ने यही बताया। आपको क्या लगता है कि ये आपकी बेटी को बहला फुसला के भैया ले गया है, साफ बहला फुसला के ले गए जाया गया है। क्या नाम, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या है, आज से कैसे संपर्क में आया आपकी बेटी? मेरी बेटी मंदिर गई थी दर्शन करने, वहाँ 12 देवी, तो वहाँ चौराहे पे कुछ खा रही होगी बैठे, तो वहीं से उसको ले गया, कह रहा कि वहीं पे उसका संपर्क हुआ, वहीं से संपर्क हुआ और वहीं से वो उसको लेके वो चला गया। वो लोडर चलाता है, गाड़ी में ठाल के गया। अभी नहीं कराया है, लेकिन निकाह हुआ है, कह रही थी निकाह। हाँ, कहाँ पे मस्जिद में ले गए थे? कहाँ? मस्जिद में नहीं, घर ही में, अपने घर पे। लड़की के पास से कुछ तावीज़ वगैरह बरामद? मुस्लिम 2 सहेलियां हैं? हाँ, सहेलियाँ हैं, 2 सहेलियाँ हैं, 2 सहेलियाँ हैं। उन्हीं के माध्यम से ये उन्हीं के माध्यम से हमें ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं के माध्यम से गई है। लड़की के पास तावीज़ ही बरामद हुई है? तामीज है, कागज है, उसको चाय में घोल के पिलाया जा रहा था। वो साहब के पास है, साहब के पास है, वहाँ पर जमा हो गया। कौन सी रोल? भैया आज ये मामला आया है आपके ऑफिस में, क्या मामला है और क्या लव जिहाद वाला मतलब बता रहा है? इसमें एक लड़की है, उनके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ, और आज वो तहरीर देने पहुंचे हैं थाने पे। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को मस्जिद में ले गए तो उसको फूक मंगवाया, पानी पिलवाया गया वहाँ पर, और उसके सामने काफ़ी ये अभी उनके पेरेंट्स के द्वारा यही जो है वो तहरीर में भी दिया जा रहा है। इसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो लड़की है चूँकि वो बालिग है, तो हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उनके 164 के बयान भी करवाएं। सर, SIT का गठन हुआ है लव जिहाद के जुड़े मामलों को जांच करने के लिए, वो जांच आपको ही मिली है, जिससे लगातार ये मामले आ रहे हैं, तो इस पर इस मामले को भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है इससे? इसमें एक जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, और उसमें भी मैं जल्द ही जांच करके अपनी रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। लड़की का क्या नाम था, क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये जो लड़की है ये गोविंद नगर की रहने वाली है, इनका मुस्कान नाम बताया है और ये बालिग है। सर, जिसके साथ गए हैं वो कौन है और इनका क्या आरोप है घर वालों पर? ये जो जिनके साथ वो गए हैं उनके उस लड़के का नाम नफीस बताया जा रहा है, जो गाड़ी चलाता है और ये जाजमऊ का रहने वाला है। लगभग कितने दिन इसके लड़की के संपर्क में रहा वो इलाका? ये अभी इसकी डिटेल में हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया है उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 15-20 दिन से उनके संपर्क में थी। सारे मामलों से जुड़ा हुआ एक ही क्षेत्र आ रहा है, जूहीलाल कॉलोनी, क्या ये लव जिहाद का घर बनता जा रहा है? जैसे मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि ये जांच मुझे दी गई है, जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो वो मैं जांच पूरी करके और उसकी रिपोर्ट प्रेषित करूँगा। ठीक है।